Today we will continue chapter 1 of history for class 9th and chapter name is the French Revolution। पिछले वीडियो में रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या किया था। तो पिछली वीडियो में हमने द जैकोबिन क्लब को देखा था कि किस तरह से जैकोबिन क्लब नेम उन्हें मिला और उनके जो फेमस लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश की फ्रांस के अंदर, और जो न्यू असेंबली थी उनकी उसका नाम रखा गया कन्वेंशन। इसके साथ ही लुई 16 को डेथ सेंटेंस सुनाया गया 21 जनवरी 1793 के अंदर। एग्जीक्यूटेड किया गया ग्लूटाइन पर। ग्लूटाइन क्या है? ग्लूटाइन एक डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती थी मेनली उन केसेस के लिए जो केस ऑफ टियर्सन होते थे, यानी कि देशद्रोह के मुकदमों के लिए। इस तरह से मृत्युदंड दिया जाता था जिसमें कि व्यक्ति के धड़ से सिर को अलग कर दिया जाता था। डॉक्टर ग्लूटाइन ने इसका यूज़ किया था, डॉक्टर ग्लूटन ने इसका इन्वेंट किया था, इसीलिए इसको ग्लूटाइन नेम उन्हीं के नाम से दिया गया। और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आज द रीन ऑफ टेरर। तो बेसिकली जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का शासनकाल चल रहा था उसी पीरियड को रीन ऑफ टेरर कहा गया। तो आखिर जो व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा है उसी के टाइम पीरियड में, यानी कि उसी के टाइम पीरियड को आतंक का काल क्यों कहा गया? 1793 से 1794 वाले टाइम को आतंक का टाइम क्यों कहा गया? तो इसके पीछे की कहानी हम चलिए आज देख लेते हैं। पॉलिसी ऑफ सेवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। सबसे पहले तो उनके आतंक के काल को कहने का रीज़न सबसे बड़ा यही है कि वो क्या चाहते थे कि हर चीज़ पर उनका ही कंट्रोल हो, हर चीज़ उनके हाथ में रहे, और पनिशमेंट यानी कि हर एक काम जो अगर गलत किया हो किसी व्यक्ति ने तो सीधा उसको बहुत हार्श पनिशमेंट उसके लिए दे दी जाती थी। यानी कि बहुत ही सख्त किस्म के इंसान थे वो, जो कि पनिशमेंट में ज़्यादा बिलीव करते थे कि इस तरह से पनिशमेंट सबको दो कि आगे से कोई दूसरा व्यक्ति वो काम करने के लिए ना सोचे। जैसे हमने लुई 16 के मामले में देखा कि उनको पेरिस के अंदर चौराहे पर सजा दी गई थी ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति देशद्रोह जैसी चीज़ को ना दोहराए। तो किस तरह से ये पनिशमेंट देते थे इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मैंने। नोबल्स, clergy, members of other political parties, even of his own party, were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। देखिए, चाहे वो नोबल्स हो, चाहे वो क्लर्जी हैं, चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, यहाँ तक कि उनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो उनकी खुद की राजनीतिक पार्टी थी कन्वेंशनल, उसके भी अगर कोई मेंबर उनके खिलाफ जाने की कोशिश करते थे, उनके खिलाफ आवाज़ निकालने की कोशिश करते थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था। और एक बहुत ही फास्ट सेटअप लगाया गया था कोर्ट का जिसको रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल कहा गया था। यहाँ पर कोर्ट केसेस को बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट आउट किया जाता था, बहुत जल्दी जल्दी सज़ा सुना दी, किसी को टियर्सन के लिए, देशद्रोह के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया तो उसको ग्लूटाइन करने की सज़ा दे दी। मतलब कि बहुत ही हार्श पनिशमेंट दी जाने लगी थी लोगों को। अगर वो छोटे से अपराध भी करते थे तो उसके लिए भी बहुत ही बड़ी उन्हें क्या दी जाती थी, सजाएं दी जाती थी। अब यहाँ पर ग्लूटाइन के लिए मैंने एक थोड़ा सा फैक्ट लिखा है। व्हेन कल्प्रिट फाउंड गिल्टी, जब भी कोई कल्प्रिट को ऐसे पाया जाता था कि उसने किसी तरह का गिल्टी यानी कि उसने किसी तरह का कोई अपराध किया है, तो ये डिवाइस को उस व्यक्ति को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे मृत्युदंड देने के लिए यूज़ किया जाता था। और ग्लूटन के नाम पे ही इसका नेम रखा गया है। इसके इन्वेंटर थे ग्लूटन, तो ग्लूटन डॉक्टर थे, उन ग्लूटन के नाम पर ही ग्लूटाइन जो है नेम रख दिया गया इस मशीन का। अब चेंजेस क्या क्या लेके आए गए रोबेस्पियर के द्वारा, यानी रोबेस्पियर क्या चेंज लेकर के आए वो भी देख लेते हैं। मैक्सिमम सीलिंग of wages and prices, meat and bread were राशन। अब सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? देखो, सबसे बेसिकली सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आ रही थी फ्रांस के अंदर कि लोग जो हैं काफ़ी गरीब हैं, वो उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो हर चीज़ को खरीद सके और अपने लिए उन्हें यूज़ कर सके। अमीर जो है वो
पैसा है उनके पास तो वो बहुत सारी चीज़ों को स्टॉक करके रख लेता है, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये बड़ी दिक्कत थी फ्रांस के अंदर। तो इन्होंने क्या किया कि जो वेजेस थे सबसे पहले तो वो बढ़ाने की सोची इन्होंने कि जो अलग अलग लेबर्स के वेजेस हैं उनको मैक्सिमम किया जाए, उनको बढ़ाया जाए। और इसके बाद मीट और ब्रेड को इन्होंने राशन कर दिया, यानी कि पर यूनिट कितना मीट लगेगा, पर यूनिट एक व्यक्ति को कितना मीट दिया जाए, कितना ब्रेड दिया जाए, ये सब डिसाइड हो गया। और उससे ज़्यादा उन्हें ब्रेड और मीट यूज़ करने की परमिशन नहीं थी, चाहे कोई कितने ही अच्छे या फिर कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही रिच पर्सन क्यों ना हो, उसे एक दिन की लिमिट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को ख़रीदना होता था। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति जो है वो भी चीज़ों को खरीद सके, क्योंकि अमीर लोग क्या कर रहे थे, हर चीज़ को खरीद करके उन्हें स्टॉक कर लेते थे अपने आने वाले टाइम के लिए। तो ये स्टॉक रोकने के लिए कि लोग अपने घर को भरते जा रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग होती जा रही है, इन सबको रोकने के लिए मैक्समिलन ने इस तरह का एक फैसला लिया। फोर्स सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी ब्रेड। अब ये क्या था? देखिए, किसान क्या है, अपनी अनाज को कहीं भी बेच सकते थे, लेकिन मैक्समिलन ने क्या किया कि किसानों को फोर्सफुली उन्होंने फूड ग्रेन बेचने के लिए वो फोर्सफुली एक जगह पर कि गवर्नमेंट को ही आपको सारा का सारा ग्रेन जो है वो बेचना है। जो बड़े किसान थे उन्हें भी वहीं पर अनाज को बेचना था। और इसके साथ साथ एक चीज़ का प्रमोशन किया जिसे इक्वालिटी ब्रेड कहते थे। देखो, पहले क्या होता था कि जो लोग कम प्रोस्पेरियस हैं या फिर जो गरीब हैं वो फ्लोर का यूज़ करते हैं, यानी कि आटे का यूज़ करते हैं, व्हीट फ्लोर का यूज़ करते हैं। और जो थोड़े अमीर हैं वो रिफाइंड व्हीट फ्लोर का यूज़ करते हैं, यानी मैदे का यूज़ करते हैं। तो मैदे वाली ब्रेड या फिर गेहूं के आटे वाली ब्रेड जो है, इन्हें इस सबको हटा करके इक्वालिटी ब्रेड लगा दी, यानी कि सब लोग, चाहे वो अमीर हैं, चाहे वो गरीब हैं, या वो किसी भी प्रोस्पेरियस सोसाइटी से हैं, नोबेलिटी से हैं, कहीं से भी हैं, उन्हें इक्वालिटी ब्रेड को ही खरीदना पड़ेगा। ये दिखाने के लिए समाज के अंदर कि हम इक्वालिटी को ले करके आ रहे हैं। तो इनका बेसिकली मेन एम क्या था कि अगर हम लोग तरक्की नहीं कर सकते, यानी कि हम लोग ऊपर नहीं जा सकते, तो जो ऊपर वाले लोग हैं उनको नीचे लेकर के आएँ ताकि इक्वालिटी दिखाई दे। यानी कि जो हायर बहुत अच्छे इनकम वाले व्यक्ति हैं उनको इस तरह से ट्रीट किया जाने लगा कि वो थोड़ा सा ये लगे कि भाई पुअर व्यक्ति को या फिर जो गरीब आदमी है उसे ये लगे कि जो अमीर है वो भी उतनी ही सुविधाओं को भुगतान कर रहा है जितनी सुविधाओं का भुगतान हम कर रहे हैं। हमें भी ब्रेड उतना ही मिलता है, उन्हें भी ब्रेड उतना ही मिलता है। हमें भी इक्वालिटी वाली ब्रेड मिलती है, यानी कि व्हीट फ्लोर वाली ब्रेड मिलती है, तो उन्हें भी व्हीट फ्लोर वाली ब्रेड मिलती है। तो इस तरह से इक्वालिटी लाने की कोशिश की कि अगर हम लोग गरीब व्यक्ति को अमीर नहीं बना सकते तो अमीर को तो गरीब बना सकते हैं और एक इक्वालिटी दिखा सकते हैं समाज के अंदर, यानी कि एक झूठी इक्वालिटी दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई। चर्चिस को बिल्कुल शट डाउन कर दिया गया, यानी कि चर्च में ये बिलीव नहीं करता था। चर्चिस अगर क्लैजरी अगर वहाँ पर है तो क्लैजरी को भी वहाँ से हटा दिया गया, चर्चिस को बंद कर दिया गया और उनको कन्वर्ट कर दिया गया बैरक के अंदर, यानी कि वहाँ पर सोल्जर्स की छावनियों को बनाया गया। सोल्जर्स वहाँ पर अपनी बैरक बनाते थे और ऑफिस बना दिए गए वहाँ पर। रोबेस्पियर वाज कन्विक्टेड बाय कोर्ट एंड इन जुलाई 1794 ही वाज गिलोटाइन। अब यहाँ पर रोबेस्पियर का 1 साल के अंदर ही उसने बहुत ज़्यादा उत्पात मचा दिया था फ्रांस के अंदर और हर तरह से लोगों को क्या करने की कोशिश करता था, उन्हें पनिशमेंट दे करके अपने अंदर रखने की कोशिश करता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह का कोई रिवोल्ट बाहर ना निकले। तो बाद में बहुत प्रयास के बाद रोबेस्पियर को कोर्ट के द्वारा खुद ही कन्विक्टेड घोषित कर दिया जाता है और जुलाई 1794 को जिसने खुद गिलोटाइन का आविष्कार किया था, गिलोटाइन को वो इंट्रोड्यूस करवाता है पूरे फ्रांस के अंदर, उसे ही लास्ट में गिलोटाइन कर दिया जाता है 1794 में। तो ये थी फ्रांस की एक अजीब सी कहानी कि जहाँ पर एक नेता को उभरते हुए हमने देखा और उसके बाद उसका डाउनफॉल भी देखा, यानी कि किस तरह से पहले जनता ने उसे ऊपर उठाया, लेकिन जब वो जनता की जो सोच थी उस पर खरा नहीं उतरा तो किस तरह से बाद में उसको गिलोटाइन कर दिया गया
उसको भी वही मृत्युदंड दे दिया गया जो कि उसने दूसरे व्यक्ति को दिलवाया। तो यहाँ पर हमने जैकोबिन क्लब को फाइनली ख़त्म कर लिया है और उसके रीन ऑफ टेरर को भी देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस कि किस तरह से डायरेक्टरी जो है वो रूल करती है फ्रांस में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आपको यहाँ तक अपने नोट्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।